ओके, दिवाली से पहले 12,000 यानी धनतेरस और दिवाली जो है वो खूब शानदार तरीके से बनेगी। बैंक निफ्टी पे 25,000 और 24,000 का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट आ ही चुका है। आप देख लीजिए, आज हम 23,700 का दीदार कर ही चुके हैं और वो है करीब करीब आपका 200 सिंपल मूव, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेहमानों को शामिल करते हैं और जो ये हेमंत ने भी आंकड़े पेश किए, देखिए उन्होंने कहा कि बाजार वैल्यू ढूंढ रहा था और वैल्यू बाजार को मिली। लोग एफआईआई डीआई सब ने ग्रिप किया लोअर लेवल्स पे, और जो सिर्फ अगर आप देखें रिस्क को समझते रहे, शायद वो इस रैली को मिस कर गए। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है इस वक्त। आशीष चतुर्मोता, राहुल शर्मा, मुदित गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में, और साथ ही साथ मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, अभी आपने हेमंत से ये जो आंकड़ों की बारीकी समझी, जिन्होंने वैल्यू को समझा, जिन्होंने अर्निंग्स को समझा, जिन्होंने ट्रिगर्स को समझा, उन्होंने पैसा बनाया है। अब हम सितंबर की सीरीज का आगाज करेंगे। डायरेक्टर साहब, वो प्लीज सितंबर हिस्टोरिकल 10 ईयर्स दिखा दीजिएगा, वो ग्राफिक्स आपके पास होंगे। ये याद रखिए 10 साल में 5 बार बहुत वाइल्ड मूव देखे गई है इस सीरीज, क्योंकि ये फेस्टिवल से पहले की सीरीज होती है। आपका आउटलुक क्या है मयूरेश इस सीरीज को लेकर, और आप कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून हेमंत जी। जैसे हेमंत जी ने कहा, आई थिंक मैं बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ। आई थिंक दो चीजें जो मार्केट्स को, आई थिंक हम बार बार कह रहे हैं ओवर द लास्ट मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी जो बाजार को सपोर्ट करेगी। और अगर आप मार्केट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, साइडलाइन से देखते रहोगे, कहेंगे कि हम खरीदेंगे, नहीं 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 नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट विद द एप्रोप्रिएट रिस्क मैनेजमेंट। तो थोड़ी रिस्क मैनेजमेंट आप लगा लीजिए इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेड्स टेकन, और मेरे हिसाब से आई थिंक मोमेंटम आपके साथ रहेगा। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रियल यील्ड्स, रियल यील्ड नेगेटिव टेरिटरी में है। इसका मतलब यही होता है जो लिक्विडिटी की पुश थ्रू आएगी, अभी भी जो यूएस मार्केट्स में आएगी $1 ट्रिलियन और विच इज एक्सपेक्टेड, ग्लोबल मार्केट से जो जबरदस्त लिक्विडिटी और 750 बिलियन यूरोस का जो यूरोपियन पैकेज आया है, इससे यूरोपियन एंड यूएस यील्ड्स नेगेटिव टेरिटरी में रहेगी, विच इक्विटीज को बहुत जबरदस्त फायदा आता है। एंड हेमंत जी इज एब्सोल्युटली राइट, जो थीम गुरु जी बता रहे थे इन टर्म्स ऑफ इक्विटी फ्लोज इनटू इंडिया, इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड कंपेयर टू साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डेट टू जीडीपी का आकलन करें या दूसरे मैक्रो पैरामीटर्स देखें, तो मेरे हिसाब से आई थिंक फ्लोज विल कंटिन्यू। 12,000 जो हेमंत जी बता रहे हैं, आई थिंक बिल्कुल उनके साथ सहमत हूँ, दिवाली के पहले आएगा, बट यू हैव टू बी इन द राइट सेक्टर। तो हमारे हिसाब से आई थिंक बैंकिंग इज समथिंग दैट विल डू एक्सीडिंगली वेल सितंबर सीरीज के लिए। थोड़ा आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस शायद एफएमसीजी दिखाएगा या दर्शा सकता है, और थोड़ा बहुत आईटी। तो जो ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा वो आई थिंक ये दो क्षेत्र से आ सकता है, बट आई थिंक द लीडर will probably emerge as banking। तो इसमें आई थिंक जो दिग्गज हमने मेंशन की थी, आई थिंक कोटक, इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया करने चाहेंगे सितंबर सीरीज में, बट आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। और जितनी पॉजिटिविटी है चैनल पे आती है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरे चैनल पे आती है। ओके, भारत फॉर्ज याद रखिए ट्रेड एट 215 आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स को देख लीजिए एक बार। 517 का सीएमपी है, करीब 530 का, यानी क्लोजिंग में आपको यहाँ से 13 रुपए का स्विंग, करीब 12 रुपए 20 पैसे का स्विंग मिल सकता है। स्टॉप लॉस 500 की रेंज में रखिए। भारत फॉर्ज, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, स्टेबल मूव दिया है, और याद रखिए आज इसका ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है, और अब ये अप्रोच कर रहा है अपने नवंबर के हाइस को, यानी नवंबर 2019 के। अच्छा, इस स्पेस में ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में मयूरेश, आपकी चॉइसेस और क्या क्या हैं? अब देखिए, टू व्हीलर के लिए तो आई थिंक रेट्स का रैशनलाइज होना, कल हमने उस पूरी थीम को प्ले किया, लेकिन अब सितंबर में जाते हुए, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए, आप ऑटो स्पेस में क्या पिक करेंगे? अगर मैं कहूं कि एक कॉम्बो बनाइए आप, फ्रंटलाइन ऑटो और एक ऑटो एंसिलरी स्पेस का, तो वो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल वीरू जी, जो जैसे हमारी आई थिंक थीसिस रही है, आई थिंक टू व्हीलर से हीरो मोटोकॉर्प, आई थिंक ये अभी भी एक पसंदीदा बेट रहेगी। जो हम दर रेट की आई थिंक कटौती की बात सुन रहे हैं, 28% से 18% जीएसटी, आई थिंक उसका एक रियली इन टफ क्वार्टर बॉटम लाइन में प्रॉफिट पोस्ट किया था कंपनी ने, और रूरल फोकस सेल्स इनके बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। तो जो एंट्री लेवल व्हीकल्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है, जो इंश्योरेंस के आई थिंक प्रीमियम्स है, वो भी डिफर हुए हैं, यू जस्ट हैव टू पे इट फॉर द फर्स्ट ईयर। और अगर जीएसटी रेट कम होते हैं तो आई थिंक दे आर एडिशनल ट्रिगर्स फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस से एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकती है। विद इन द ऑटो एंग स्पेस मुझे लगता है आई थिंक अमारा राजा बैटरीज, इस पे ध्यान देना चाहिए। डिसेंट नंबर्स थे। जहां तक रिप्लेसमेंट बैटरीज का सवाल रहा है, जो आई थिंक मार्केट से बैटरीज अपने को लगती है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसिंग अपने गाड़ियों के लिए, उसमें एक जबरदस्त बिक्री आएगी, और वहां पे आई थिंक जो रियलाइजेशन ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी है। इंडस्ट्रियल बैटरीज को जो ये प्रोवाइड करते हैं, वहां पे बिजनेस स्टेबल है, स्पेसिफिकली टेलीकॉम टावर्स को लेके, जहां पे ग्रोथ काफी तगड़ी आ रही है।
केपेक्स अच्छा खासा हो चुका है, इसलिए आई थिंक मार्जिन्स और ऑपरेटिंग लेवरेज कैश फ्लोज के हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से अगले कुछ क्वार्टर्स में ग्रो होंगी। एंड कंपेयर टू एक्साइड मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस शायद अमरा राजा दिखा सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड अमरा राजा। बहुत सही आपने कहा, हीरो मोटोकॉर्प, अमर राजा बैटरीज। देखिए ऑटो अभी भी चलेंगे, ध्यान रखिए। अच्छा ये नंबर्स जैसे ही डिक्लेयर होंगे तब इनमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुकिंग मत करिएगा, नंबर्स आएंगे देखिए अगले हफ्ते ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े अगस्त वाले, तब प्रॉफिट बुकिंग होगी। क्योंकि फिर हम श्राद्ध के महीने में देखिए प्रवेश करने लगेंगे। लेकिन अभी तो तेजी होगी। आज सुबह सुबह देखिए ये सब नीचे खुले, ढीले खुले और उसके बाद यहाँ से फिर एक रिकवरी देखने को मिली है। डायरेक्टर साहब दिखाइए प्लीज हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट। कल की जबरदस्त तूफानी तेजी के बाद आज नीचे खुलने के बाद देखिए फिर से बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया बताया आपने हीरो मोटोकॉर्प। आशीष चतुर्मुता जी ने कहा भारत फोर्ज, इसके ऊपर रखिएगा नजर। ये देखिए खुलने के बाद ये अब रिकवर होते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़िया स्टॉक्स हैं, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। मुक्ता आर्ट्स मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, अब स्क्रीन सारी बंद थी तो देखिए घाटे में ही तो आना ही था इस कंपनी को। पीवीआर सबका हाल ऐसा ही था, इस बार बड़ी मुश्किल वाला क्वार्टर था। तो Q1 का अपडेट इस समय आता हुआ, Q1 के नतीजे आते हुए इस कंपनी के आज। लेकिन हम सुबह सुबह चर्चा कर रहे थे कि अगले सीरीज में देखिए उम्मीद यही है कि शायद खुलते हुए नजर आए कुछ सिनेमा घर, कम से कम सिंगल स्क्रीन वाले तो खुलते हुए नजर आए देखिए। और इसीलिए ये ऐसे नतीजों के बावजूद ये स्टॉक गिर नहीं रहा है। तो आगे की सोचिए हमेशा, देखिए पीछे की सोचने के बजाय। मुनाफे से घाटे में आइए, लेकिन बाजार क्या सोच रहा है? बाजार यही सोच रहा है कि अगले महीने हो सकता है ये स्क्रीन खुलती हुई नजर आए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो ऑटो की बात हो रही है और टाटा मोटर की बात ना हो, M&M की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए इवन आज ऑटो एंसिलरी अपोलो टायर ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन टाटा मोटर इस पर लगातार हमारे सारे विशेषज्ञ एक सुर में कह रहे हैं कि तेजी करिए, तेजी के सिवा कुछ मत करिए। और देखिए इस महीने का रिटर्न, डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार ले आइएगा इस महीने का रिटर्न, तो मजा आ जाएगा देखकर सबको। 100 वाला 144 हो गया ये स्टॉक, और ये इसी महीने की बात है। जी आप सही देख रहे हैं, 42% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। कई साल तक नहीं चला, और चला तो ऐसा चला किसी के हाथ नहीं आया, लेकिन हमारे दर्शकों के हाथ आया। मयूरेश जी, आप हर रोज सुबह सवेरे आके कहते हैं कि टाटा मोटर में वर्स्ट इज बिहाइंड, जिन्होंने खरीदा है उनके लिए टारगेट्स और स्टॉप लॉस प्लीज बताइए, ट्रेल किया जाए, क्योंकि आप तो टेक्नो फंडा एक्सपर्ट हैं हमारे। बिल्कुल हेमंत जी, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं, एंड आई थिंक आपने भी इसकी पुष्टि की है। आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली इन द प्राइस। और जैसे आई थिंक चेयरमैन साहब ने कमेंट्स दिए हैं, डेट फ्री इन 3 इयर्स, जो आई थिंक कैश फ्लोज हैं वहां पे आई थिंक इंप्रूवमेंट होगी। चाइनीज मार्केट्स हैव स्टार्टेड शोइंग पिकअप, यूरोपियन बाजार में पिकअप देखना स्टार्ट हो गया है, एंड इवन इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स। डोमेस्टिक में अगर स्क्रैपेज पॉलिसी आती है थीम गुरु जी, तो मुझे लगता है आई थिंक दैट विल बी अ ह्यूज बेनिफिट लोकल ऑपरेशंस के लिए भी। तो मुझे लगता है आई थिंक एक जो मोमेंटम है ये टाटा मोटर्स में बिल्कुल बरकरार रह सकता है। 160 165 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। आई थिंक इफ एनीबॉडी इज होल्डिंग ऑन पोजीशंस, ट्रेल इट टू 130 to 130 आ जाएंगे। बहुत सही बात कहा आपने। फार्मास देखिए जितना हम ऊपर चले गए हैं, ये जो आपने राहुल जी बात कही ना बहुत गहरी कही है। शॉपिंग करिए ऐसे सेक्टर में, ऐसे स्टॉक्स में जहां पर जगह है, और औरोबिंदो फार्मा आपको पसंद आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और आपके बात करते करते चलने लगा, मुझे याद है कल श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी इसी तरह की रैली देखने को मिली थी, तो ध्यान रखिएगा। और फार्मा सेक्टर के लिए अगली सीरीज बढ़िया रहेगी क्या? मयूरेश जोशी जी आपसे ये सवाल है, क्योंकि देखिए आशीष जी बता रहे थे कि दवा, वैक्सीन, इसकी होप और बढ़ जाएगी, और फिर अनाउंसमेंट्स आएंगे, ये कंपनी बना रही है, वो कंपनी बना रही है, करार हो रहे हैं, भारत में भी बनेंगे। फार्मा सेक्टर के लिए नई सीरीज, कल की सीरीज कैसी रह सकती है, और औरो फार्मा पर आपका टेक सर? रह सकती है हेमंत जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आशीष जी से। मुझे लगता है आई थिंक जो एक लल था जो शर्मा जी बता रहे थे, आई थिंक दैट लल विल टर्न इनटू अ बिग स्टॉर्म, और फार्मा विल लीड दैट स्टॉर्म अलोंग विद बैंक्स। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑरोबिंदो फार्मा एक बहुत चुनिंदा पिक है, स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ है। जितने भी कंसर्न्स एफडीए रिलेटेड रेज हुए थे उनके यूनिट 6 और यूनिट 7 पे, दैट इज लार्जली बिहाइंड देम। इनके लिए पाइपलाइन का महत्व बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी एक पाइपलाइन जो है स्पेशलिटी हो या ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस वाली, वो जबरदस्त है, क्योंकि 80% रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आता है। तो ऑरोबिंदो फार्मा एक जबरदस्त पिक रहेगी विच कैन कम इनटू 4 डिजिट्स, बिल्कुल मानता हूं मैं। और दूसरा एक रहेगा इसमें सनोफी इंडिया। मुझे लगता है आई थिंक एमएनसी फार्मा कंपनीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अलॉन्ग विद डोमेस्टिक इन दिस सीरीज एज वेल, क्योंकि जो आई थिंक एक स्कोप मिलता है इनको इन टर्म्स ऑफ देयर कैश रिच बैलेंस शीट्स, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं इनको अपने पेरेंट से मार्केट करने के लिए, तो सनोफी ऑलरेडी हैज मार्केटेड 2 एंड एक्सपेक्टिंग टू मार्केट मच मोर। और जो वैक्सीन की खोज चल रही है थीम गुरु जी, आपने एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली राइट कहा। आई थिंक जो एमएनसी कंपनीज फार्मा की खोज कर रहे हैं फॉर द कोविड वैक्सीन, अगर कोई सक्सेस मिलता है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स, तो आई थिंक दैट मॉलिक्यूल कैन गेट पास्ड ओवर टू देयर इंडियन सब्सिडरीज जो यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थोड़ा एमएनसी फार्मा पे भी ध्यान देना चाहिए, स्टॉक्स लाइक सनोफी, एबट एज एन एग्जांपल। ये बताइए खाने पीने वाली कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो आपको अच्छे लगते हो मयूरेश जोशी साहब, जो आपको पसंद हो? तो दो चीज यहाँ पे हेमंत जी, आई थिंक एक तो आईपीएल स्टार्टर है जो आशीष जी ने बताया, और आईपीएल में आई थिंक खूब सेवन होता है घर पे। तो पिज्जा, बर्गर ये बहुत खाए जाते हैं, हिस्टोरिकली देखा गया है। तो इनकी जो एसएसएस ग्रोथ होती है ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट जबरदस्त तरीके से स्पर्ट होती है। तो मुझे लगता है आई थिंक जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये दो स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई थिंक द कंजम्पशन पैटर्न्स ड्यूरिंग आईपीएल विल इंश्योर कि एसएसएस ग्रोथ जबरदस्त तरीके से ग्रो होती है। और वैसे भी आई थिंक इनका बिजनेस मॉडल इज क्वाइट रेजिलिएंट। दूसरा आई थिंक जैसे आशीष जी बता रहे थे, और हमने भी आई थिंक जो चूज किया था कुछ हफ्तों पहले, डाबर जो हमारी इम्यूनिटी थीम गुरुजी, आई थिंक यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है। च्यवनप्राश का सेवन जैसे बहुत खूब तरीके से बढ़ा है लॉकडाउन के पीरियड में, और जो इनके पास प्रोडक्ट्स है रियल के जूसेस, च्यवनप्राश एंड अदर पावर ब्रांड्स, दे कैन बी एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी हेल्दी पेस। तो मुझे लगता है एक फास्ट फूड और एक इम्यूनिटी प्रोडक्ट लाइक डाबर। ऑलराइट, तो गुजरात एल्कलीज डीलिंग रूम में चर्चा हो रही है। जैसे ही आप कोरोमंडल कहते हैं, अगर आप फ्रेम दिखाइए तो मयूरेश जी की स्माइल जो है वो और बड़ी हो जाती है। मयूरेश जी ने कोरोमंडल इंटरनेशनल कितनी बार सुझाया है। मयूरेश जी देखिए मुस्कुराते हुए। मयूरेश जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल आपका तो फेवरेट शेयर रहा है, गुजरात एल्कलीज भी भाग रहा है, क्या राय है आपकी इन स्टॉक्स पे? बिल्कुल, और जैसे मोटा भाई ने कहा थीम गुरुजी, मुझे लगता है आई थिंक जो न्यूज है चाइना की डिसरप्टिव फैक्टर, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफिशियल फैक्टर रियलाइजेशन ग्रोथ के हिसाब से। अगर आप गुजरात एल्कली की बात करें स्पेसिफिकली, जो इनके दो प्लांट्स हैं, कॉस्टिक सोडा और फॉस्फरिक एसिड, आई थिंक, और इसके जो वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स ये बनाते हैं, इसमें एक जबरदस्त रियलाइजेशन ग्रोथ सामने आती है। अच्छा, कॉस्टिक सोडा पे की प्राइसेस जो आई थिंक बॉटम आउट हो चुके थे, आई थिंक दे आर अगेन इंक्रीजिंग एंड शोइंग ट्रैक्शन। इसलिए आई थिंक एक मिक्स एंड मैच है इन टर्म्स ऑफ व्हाट रियलाइजेशन ग्रोथ कैन कम थ्रू गुजरात एल्कलीज के लिए। दूसरा आई थिंक बैलेंस शीट के हिसाब से आई थिंक डेट बहुत कम है, बैलेंस शीट पे 2% की यील्ड है, और इसको मद्देनजर रखते हुए इनके जो आरओईज है हिस्टोरिकली डबल डिजिट में, वो थोड़े कर्टेल हुए इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, which can retrace back because of all these global factors और जो माइक्रो डेवलपमेंट्स हो रही है। तो बिल्कुल आई थिंक मैं सहमत हूँ गुजरात एल्कली के कॉल के ऊपर, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। कोरोमंडल हमारा एक लॉन्ग टर्म प्ले रहा है, बिक रहा है। जो इसके वैल्यू एडेड डेरिवेटिव्स है, इसके पास भी आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फॉस्फरिक एसिड फैसिलिटी की, ये बहुत जबरदस्त ट्रैजेक्टरी देगी मार्जिन्स को, और जो नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये टॉप लाइन को ग्रोथ देगी, एंड बैलेंस शीट रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग बीइंग पार्ट ऑफ द मुरुगप्पा ग्रुप। तो दोनों स्टॉक्स पे आई थिंक जबरदस्त तेजी हो सकती है। लेकिन और एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगली सीरीज का एक और ट्रिगर जो आशीष ने बताया, मयूरेश जी आपसे राय, जीएसटी काउंसिल की बैठक में टू व्हीलर कंपनियों के लिए अगर जीएसटी 28 से घटाकर 18 हो जाए तो एक या दो टू व्हीलर स्टॉक भी बता दीजिए सर, जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगली सीरीज कल से शुरू हो जाएगी, सब लोग इसकी बातें कल करेंगे, हम लोग थोड़ा वक्त से पहले करते हैं। तो एक या दो स्टॉक बताइए, फिर उसके ऊपर चार्ट चेक भी लेंगे मोदी जी से। बिल्कुल, और आपने जैसे राइटफुली कहा, आई थिंक जो श्राद्ध का सीजन स्टार्ट होगा वहां पे थोड़ी आई थिंक डिफरमेंट्स हो सकती है, बट टू व्हीलर कंपनी करती क्या है हेमंत जी, कि वो पुश थ्रू करेगी इन्वेंट्री डीलर एंड के ऊपर। ऑलरेडी आई थिंक इन्वेंट्री बहुत कम लेवल्स पे है, 2 या 3 हफ्तों पे है, तो आई थिंक 1-2 हफ्ते की इन्वेंट्री बिल्कुल पुश करेंगे बिफोर श्राद्ध टू पुश सेल्स थ्रू देयर बैलेंस शीट एज वेल। तो मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर, ये दो स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। करूर वैश्य बैंक पसंद है, बीटीएसटी के तौर पर कैश वाला शेयर है, ये एफएनओ वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। राहुल जी आजकल कैश वाले स्टॉक्स देखिए आपको बता रहे हैं, तो करूर वैश्य बैंक ये वो स्टॉक है जो पसंद आता है। मयूरेश जी, ट्रेडर्स हैट पहनकर बताइए सर, क्या पसंद है आपको कल के लिए? हेमंत जी, आई थिंक आई विल गो विद बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, दो ही कारण है, एक आई थिंक जो इसकी कैश ऑप्शन वैल्यू आती है नए प्लेटफॉर्म से आई थिंक, और सीडीएसएल से जो एक डिस्काउंटिंग मिलती है शेयर प्राइस में, इसमें एक बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरा टेक्निकली 489 पे इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया है पिछले 5 से 6 दिनों से, और आज जो वॉल्यूम्स हुई हैं वो ब्रेकआउट वॉल्यूम्स है। तो आई थिंक कंसोलिडेटिंग अराउंड द 50 DMA एंड पुलिंग आउट ऑफ दैट जोन, मुझे लगता है एक जबरदस्त मौका हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए बीटीएसटी के हिसाब से। 489 490 स्टॉप लॉस, अराउंड 560 565 टारगेट। बहुत सही कह रहे हैं, और पूरे दुनिया में लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है अगर जब मुझ जैसे व्यक्ति ने देखिए सोचा कि कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा अब डेटा चाहिए, एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं दूसरे पे भी निर्भर है, क्योंकि हम लोग का काम ही ऐसा है, पता चला शो कर रहे हैं और फंस जाएं। और बाकी भी देखिए वर्क फ्रॉम होम, अभी भी स्कूल में बच्चे नहीं गए हैं और घर से ही पढ़ाई हो रही है। ये बताइए, ये थीम आपको कैसी लगती है?
मयूरेश जी, और आपका क्या कॉल है डीलिंग पर? नहीं बिल्कुल, जैसे नीरज जी ने कहा, आई थिंक आई वाज अबाउट टू रिटरेट दैट, जब नीरज जी ने कहा, आई थिंक इनकी जो लीडरशिप पोजीशन है हेमंत जी, आई थिंक बरकरार है और ये ग्रो होती जाएगी एट द एक्सपेंस ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो जो आई थिंक जो एक्रिमनी है चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरफ, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ग्रो होंगे और जो लोकल रिलेटेड मार्केट्स है यहाँ पे भी जबरदस्त बिक्री होगी। दो चीज जो मैं बैलेंस शीट इसके एनालाइज कर रहा था, डेट एकदम बिल्कुल मिनिमल है बुक्स के ऊपर, 1-1.5% की डिविडेंड यील्ड है और जो इसका टॉप लाइन है आई थिंक दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी स्टेडी पेस। जैसे आप बता रहे थे, आई थिंक जैसे नए राउटर्स लगेंगे, आई थिंक एज द डिमांड फॉर डेटा कंजम्पशन विल इंक्रीज, मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक डीलिंग कैन परफॉर्म एक्सेप्शनली। रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट्स पे आ चुका है, बट हिस्टोरिकल के अगर आप देखेंगे 14 से 15% यहाँ तक रहने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, विच मीन्स दैट द स्टॉक कैन डिलीवर गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो बिल्कुल सहमत हूं नीरज जी से, आई थिंक बहुत बढ़िया पिक है।